आज के लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन शॉर्ट जीपी के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व करना सीखेंगे। सो व्हाट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? एक सीक्वेंस an कब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाती है? अगर an और an-1 का क्वोशंट सेम नॉन जीरो नंबर हो, मतलब दो कंसेक्टिव टर्म्स का क्वोशंट सेम नंबर हो, और यहाँ n बिलोंग टू नेचुरल नंबर n और n इज ग्रेटर देन 1 है। अमूमन क्वोशंट an ओवर n-1 को हम r से डिनोट करते हैं और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इसको हम कॉमन रेशियो कहते हैं। इट इज क्लियर दैट r जीपी की किसी भी दो प्रीडिसेसर टर्म्स का रेशियो है और कॉमन रेशियो r कब डिफाइन होगा? अगर an-1 0 के इक्वल नहीं हो, दैट इज नो टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज 0। नेक्स्ट टॉपिक इज रूल फॉर द nth टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसा कि हमें पता है कि कॉमन रेशियो r इक्वल टू an ओवर n-1 है और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं an इक्वल टू an-1 इंटू r एंड कॉल इट इक्वेशन 1। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म फाइंड करने के लिए इफ वी पुट n इक्वल टू 2, 3, 4 एंड सो ऑन इन इक्वेशन नंबर 1, वी हैव a2 इक्वल टू a2-1 इंटू r, which implies that a2 equal to a1 into r. Similarly, if we put n equal to 3, we get a3 equal to a3-1 into r, which implies that a3 equal to a2 into r. Substitute a2 value from here, we get a3 equal to a1r into r, which implies that a3 equal to a1 into r square. Similarly, we put n equal to 4 in equation number 1, we get a4 equal to a4-1 into r, which implies that a4 equal to a3 into r. Substitute a3 value from here, we get a4 equal to a1r square into r, which implies that a4 equal to a1r cube. इसी तरह से हम a5, a6, a7 की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं और अगर हम a2, a3, a4 की वैल्यूज को ऑब्जर्व करें तो इन टर्म्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं a2 equal to a1 into r की पावर 2-1 and a3 equal to a1 into r की पावर 3-1 and a4 equal to a1 into r की पावर 4-1। यूं n term of a geometric progression is an equal to a1 into r की पावर n-1, which is the required general term of a geometric progression। चले आए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना सीखते हैं। एग्जाम्पल 1 is Find the fifth term of the GP 3, 6, 12 and so on। अब इस एग्जाम्पल में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस 3, 6, 12 की फिफ्थ टर्म मतलब a5 मालूम करना है। सो हेयर a1 इक्वल टू 3 एंड कॉमन रेशियो r इक्वल टू a2 ओवर a1 विच इज इक्वल टू 6 ओवर 3। यूं r2 इक्वल टू 2 है एंड n इक्वल टू 5। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फिफ्थ टर्म मतलब a5 टर्म फाइंड करने के लिए वी विल यूज दिस फार्मूला an इक्वल टू a1 इंटू r की पावर n-1। सब्स्टिट्यूटिंग द अबव वैल्यूज इन दिस फार्मूला वी विल गेट a5 इक्वल टू 3 इंटू 2 की पावर 5-1 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 2 की पावर 4। सिंप्लीफाई दिस वी गेट 3 इंटू 16। यूं इस सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म 48 है, which is the required answer. Next example 2 is find the general term an if fourth term a4 equal to 8 over 27 and seventh term a7 equal to minus 64 over 729 of a geometric progression। इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म an फाइंड करने के लिए हम यहाँ पहले फर्स्ट टर्म a1 और कॉमन रेशियो r फाइंड करेंगे with the help of the given fourth term and seventh term of a geometric progression। So, इसके लिए we will use the formula an equal to a1 into r की पावर n-1 and call it equation 1। Now put n equal to 4 in equation number 1, we have a4 equal to a1 into r की पावर 4-1 which is equal to a1 into r की पावर 3 और हमें पता है कि a4 equal to 8 over 27 है। So we get 8 over 27 equal to a1 into r की पावर 3 and call it equation 2। Similarly, we put n equal to 7 in equation number 1. We have a7 equal to a1 into r की पावर 7-1 equal to a1 into r की पावर 6।
Since A7 equal to minus 64 over 729, so we will get minus 64 over 729 equal to A1 into R की power 6 and call it equation 3. अब equation 2 और equation 3 की मदद से we will find the value of first term A1 and common ratio R. So इसके लिए we divide equation 3 by equation 2. We get A1 into R6 over A1 into R3 equal to minus 64 over 729 over 8 over 27. Cancel first term and R cube. We get R की power 3 equal to minus 64 over 729 into 27 over 8. Now cancel these terms. We get R की power 3 equal to minus 8 over 27. और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं R की power 3 equal to minus 2 over 3 की power 3. To find the value of R, taking 1 over 3 on both sides, we get this. Cancel 3. So we have R equal to minus 2 over 3. Now put R equal to minus 2 over 3 in equation number 2. We get this. 8 over 27 equal to A1 into minus 2 over 3 की power 3. Now taking cube this side, we get 8 over 27 equal to minus 8 into A1 over 27. Cancel 8 and 27, we get first term A1 equal to minus 1. अब जनरल टर्म an फाइंड करने के लिए substituting the values of A1 and R in equation number 1, we get an equal to minus 1 into minus 2 over 3 की power n minus 1, which is equal to minus 1 into minus 1 की power n minus 1 into 2 over 3 की power n minus 1. Here using exponent law, we get minus 1 की power 1 plus n minus 1 into 2 over 3 की power n minus 1. Cancel plus 1 and minus 1. We get general term an equal to minus 1 की power n into 2 over 3 की power n minus 1. For all n is greater than or equal to 1, which is the required answer. Now example 3 is, if the numbers 1, 4 and 3 are added to 3 consecutive terms of geometric progression, the resulting numbers are in arithmetic progression. Find the numbers if their sum is 13. इस एग्जाम्पल में हमें दो कंडीशंस गिवन है. फर्स्ट कंडीशन ये है और सेकंड कंडीशन ये है और हम यहाँ वो नंबर्स फाइंड करेंगे जिनका सम 13 है. फॉर दिस लेट करते हैं ए आर और ए आर स्क्वायर 3 कंसेक्टिव नंबर्स हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के और कंडीशन 2 के मुताबिक इन तीनों कंसेक्टिव नंबर्स का सम 13 के इक्वल है. मतलब a प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 13. टेकिंग कॉमन a फ्रॉम हेयर, सो वी हैव a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 13 एंड कॉल इट इक्वेशन 1. अब कंडीशन 1 के मुताबिक अगर 1, 4 और 3 को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 3 कंसेक्टिव टर्म्स में ऐड करें तो वी विल गेट अ सीक्वेंस इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. मतलब a प्लस 1 एंड ए आर प्लस 4 एंड ए आर स्क्वायर प्लस 3 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें पता है कि सीक्वेंस की टर्म्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस सेम होता है. यूं वी गेट ए आर प्लस 4 माइनस a plus 1 equal to ar square plus 3 minus ar plus 4. Rearrange the term, we get ar plus 4 plus ar plus 4 equal to ar square plus 3 plus a plus 1. Add these terms, we get 2 into ar plus 4 equal to ar square plus 3 plus a plus 1. Multiply 2 from here and remove the bracket, we will get 2ar plus 8 equal to ar square plus 3 plus a plus 1, which implies that 2ar plus 8 plus ar square plus a plus 4. Rearrange the terms, we get 8 minus 4 equal to ar square plus a minus 2ar. Taking common a from here, we get 4 equal to a into r square plus 1 minus 2ar. Since r square minus 2r plus 1 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं r square minus 3r plus r plus 1, which is equal to r square plus r plus 1 minus 3r. Now replace these from these, we get this. 4 equal to a into r square plus r plus 1 minus 3ar. Now substituting the value of a into r square plus r plus 1 from equation number 1, so we get 4 equal to 13 minus 3ar, which implies that 3ar equal to 13 minus 4.
Subtract this term, we get 3AR equal to 9. Cancel 3, we get AR equal to 3, which implies that A equal to 3 over R. And call it equation 2. अब R की वैल्यू फाइंड करने के लिए we put equation 2 in equation 1, we get this 3 over R into 1 plus R square equal to 13, which implies that 3 into 1 plus R square equal to 13R. Rearrange the terms, we get 3 plus 3R minus 13R plus 3R square equal to 0. Now simplify this term, we get 3R square minus 10R plus 3 equal to 0. It is a quadratic equation in R. To solve this equation, we will use quadratic formula R equal to minus B plus minus root B square minus 4AC over 2A. Here A equal to 3, B equal to minus 10 and C equal to 3. Now substituting these values in above formula, we get R equal to minus into minus 10 plus minus root minus 10 square minus 4 into 3 over 2 into 3, which is equal to 10 plus minus root 100 minus 36 over 6. Subtract this term, we get 10 plus minus root 64 over 6. Taking root 64, so we get R equal to 10 plus minus 8 over 6. अब प्लस और माइनस की टर्म्स को अलग अलग करके लिख देंगे. So we will have this R equal to 10 plus 8 over 6, R equal to 10 minus 8 over 6. Now simplify this side, which is equal to R equal to 18 over 6. यूं R equal to 3 है. Similarly simplify this side, we will get R equal to 2 over 6. यूं R equal to 1 over 3 है. अब A की वैल्यू फाइंड करने के लिए we put R equal to 3 in equation number 2. We get A equal to 3 over 3, which implies that A equal to 1. यूं जो 3 कंसेक्टिव नंबर्स हैं, मतलब A, AR, AR स्क्वायर, जिनका सम 13 है, वो ये हैं 1, 3, 9. इसी तरह से if we put R equal to 1 over 3 in equation number 2, so we get A equal to 3 over 1 over 3, which implies that A equal to 9. यूं जो 3 कंसेक्टिव नंबर्स हैं, जिनका सम 13 है, वो ये हैं 9, 3, 1, which is the required answer.